रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 136। रूत अध्याय 1। रूत अध्याय 1। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेथलहेम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके दोनों बेटे के नाम महलोन और किल्योन थे। ये एफ्राती अर्थात यहूदा के बेथलहेम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहां रहे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और इन्होंने एक एक मोआबिन ब्याह ली। एक स्त्री का नाम तो ओरपा था और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। तब वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली, और वे यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग ले लिया। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मैके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमना, और वे चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी, और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलो? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियां, लौटकर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूं। और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है, और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरे बेटियों, ऐसा न हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी, और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। तब उसने कहा, देख, तेरी जिठानी तो अपने लोगों को और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग, वह छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो जाऊं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और बात न कही। सो वे दोनों चल निकली और बेथलहेम को पहुंची। और उनके बेथलहेम में पहुंचने पर कुल नगर में उनके कारण धूम मची, और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? उसने उससे कहा, मुझे नाओमी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। सो जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर
तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो? इस प्रकार नाओमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी, और वे जो कटने के आरंभ के समय बेथलेहम में पहुंची। रूत अध्याय 2। रूत अध्याय 2। नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंब था, जिसका नाम बोआज था। और मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। सो वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का था। और बोआज बेथलेहम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोआज ने अपने उस सेवक से जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? जो सेवक लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वह मोआबिन कन्या है, जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। उसने कहा था, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे पुलों के बीच बिनने और बाले बटोरने दे। तो वह आई, और भोर से अब तक वह यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। तब बोआज ने रूत से कहा, हे मेरे बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे खेत में बिनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। जिस खेत को वे लवती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे, और उन्हीं के पीछे पीछे चला जाना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि तुझसे न बोले? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तक तू बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना। तब वह भूमि पर झुककर मुंह के बल गिरी, और उसने उससे कहा, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली? बोआज ने उससे उत्तर दिया, जो तूने पति मरने के पीछे अपनी सास से किया है, और तू किस रीति अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको पहले तू न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरी करने का फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूं, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। फिर खाने के समय बोआज ने उससे कहा, यही आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में बोर। तो वह लवने वालों के पास बैठ गई, और उसने उसको भूनी हुई बालें दी, और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। जब वह बीनने को उठी, तब बोआज ने अपने जवानों को आज्ञा दी कि उसको पोलों के बीच बीच में भी बीनने दो, और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकालकर गिरा भी दिया करो, और उसके बीनने के लिए छोड़ दो, और उसे घुड़को मत। सो वह सांझ तक खेत में बीनती रही। तब जो कुछ बीन चुकी उसे फटका, और वह कोई एपा भर जौ निकला। तब वह उसे उठाकर नगर में गई, और उसकी सास ने उसका बना हुआ देखा। जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकालकर अपनी सास को दे दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बीनती और कहाँ काम करती थी? धन्य वह हो जिसने तेरी सुधि ली है। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया और कहा, कि जिस पुरुष के पास मैं आज काम किया उसका नाम बोआज है। नाओमी ने अपने बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने न तो जीवित पर से और न मरे हुए पर से अपनी करुणा हटाई। फिर नाओमी ने उसके कहा, वह पुरुष तो हमारा कुटुंबी है, वरन
उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। फिर रूत मोआबिन बोली, उसने मुझसे यह भी कहा कि जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी न करे तब तक उन्हीं के संग संग चली रहना। नाओमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, यह अच्छा भी है कि तू उसकी दासियों के संग संग जाया करे और वे तुझसे दूसरे खेत में न मिले। इसलिए रूत जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बीनने के लिए बोआज की दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास के यहाँ रहती रही। यूहन्ना अध्याय 9। एक बार यीशु और उनके शिष्यों ने एक अंधे आदमी को देखा। उसे देखकर उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरु, यह मनुष्य अंधा क्यों जन्मा है? इसके या इसके माता पिता के पाप के कारण? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसके पाप के कारण और ना ही इसके माता पिता के, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। जिस परमेश्वर ने मुझे भेजा है उनके काम हमें दिन ही दिन में करना जरूरी है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। यह कहकर उन्होंने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी। उस मिट्टी को लेकर उस अंधे की आंखों पर लगाकर यीशु ने उससे कहा, जाओ, शिलोह के कुंड में धो लो। तब उसने वैसा ही किया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बैठकर भीख मांगा करता था? कितनों ने कहा, ये वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, किंतु ये उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वह उससे पूछने लगे, तुम्हारी आंखें कैसे खुल गईं? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा कि शीलो में जाकर धो लो। मैंने वैसा ही किया और देखने लगा हूँ। उन लोगों ने उससे पूछा, वे कहाँ हैं? उसने कहा, मैं नहीं जानता। तब लोग उस व्यक्ति को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने उसकी आंखों को ठीक किया था वह सबत का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, तुम्हारी आंखें कैसे खुल गईं? उसने उनसे कहा, उस व्यक्ति ने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखने लगा हूँ। यह सुनकर कई फरीसी कहने लगे, ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सब्त के दिन का पालन नहीं करता। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य कैसे इस तरह के चिन्ह दिखा सकता है? उन लोगों में फूट पड़ गई। उन लोगों ने उस व्यक्ति से कहा, जिसने तुम्हारी आंखें खोली, उनके बारे में तुम क्या कहते हो? उसने कहा, वह भविष्यवक्ता हैं। जिस व्यक्ति की आंखें खुल गई थीं, यहूदियों ने उसके माता पिता को बुलाकर उसके अंधेपन के बारे में पूछा। जब उन्होंने उन लोगों को यह बताया कि वह अंधा ही जन्मा था, तब उन्हें विश्वास न हुआ। उन्होंने उनसे पूछा, अब वो कैसे देखने लगा है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि हमारा बेटा अंधा जन्मा था, परंतु हम ये नहीं जानते कि अब वो कैसे देखने लगा है, और ना ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वो स्याना है, उसी से पूछ लीजिए, वो अपने विषय में खुद ही बता देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कहीं क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे। वे यहूदी आपस में एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि यीशु मसीह है तो उसे आराधनालय से निकाला जाएगा। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा कि वह सियाना है, उसी से पूछ लीजिए। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की बड़ाई करो, हम तो जानते हैं कि वो आदमी दुष्ट है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वे दुष्ट है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखने लगा हूँ। उन्होंने उससे फिर कहा, उसने तुम्हारे साथ क्या किया और तुम्हारी आंखें कैसे खोली? उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका
और तुमने ना सुना, फिर दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शिष्य होना चाहते हो? तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तुम ही उसके शिष्य हो, हम तो मूसा के शिष्य हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहां से आया है। उसने उनको उत्तर दिया, यह तो अचंभे की बात है कि तुम नहीं जानते कि वे कहाँ के हैं, तो भी उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनते, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उनकी इच्छा पर चलता हो तो वे उन लोगों की सुनते हैं। जगत की शुरुआत से ये कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने भी जन्म के अंधे की आंखें खोली हों। यदि ये इंसान परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तुम्हारा जन्म तो पाप में हुआ है, तुम हमें क्या सिखा? मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है, परंतु कुटिल तुच्छ जाना जाता है। जो रोटी की आस लगाए रहता है परंतु बढ़ाई मारता रहता है, उसके दास रखने वाला तुच्छ मनुष्य भी उत्तम है। धर्मी अपने पशु के प्रति भी प्राण की सुधि रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। जो अपनी भूमि को जोतता है वह पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वह निर्बुद्धि ठहरता है। दुष्टजन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। मूढ़ की रिस उसी दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपमान को छिपा रखता है। जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता वह छल प्रकट करता है।